हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में 10 जनवरी 2023 को जो ऑनलाइन पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं सीडीपी के, आज हम उसको देखेंगे। अगर आप सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं तो आपके लिए प्रीवियस ईयर करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब कोई भी पेपर देते हैं तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर सिलेबस देखते हैं, प्रीवियस ईयर देखते हैं। पर सीटेट जो एक पेपर है ये एक क्वालिफाइंग पेपर है। अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर भी कर लेते हैं ना तो आपको सीटेट में पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आप प्रीवियस ईयर ज़रूर करके जाएं। इस चैनल पे आपको सारे सीटेट के प्रीवियस ईयर सारे सब्जेक्ट के करा दिए जाएंगे। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। कह रहा है बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता संप्रत्यय क्या समझाता है। पहला ऑप्शन है बाल्यावस्था और किशोरावस्था का पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है विकास सभी बालकों में एक समान दर से होता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है केवल आनुवांशिकता विकास को प्रभावित करती है, वातावरण नहीं। चौथा ऑप्शन कह रहा है एक क्षेत्र में विकास दूसरे क्षेत्र में विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो बताएं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। किसी व्यक्ति की आनुवांशिकता से संबंधित कारक और वातावरणीय परिवेश से संबंधित स्रोत है। पहला ऑप्शन है विकास पर कोई प्रभाव नहीं होता। दूसरा ऑप्शन है एक जटिल तरीके से पारस्परिकता द्वारा विकास को रूप देता है। तीसरा ऑप्शन है कभी पारस्परिकता नहीं करते और ना ही विकास को प्रभावित करते हैं। 4 कह रहा है विकास पर बहुत ही कम प्रभाव डालते हैं। तो बताएं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, एक जटिल तरीके को पारस्परिकता द्वारा विकास को रूप देता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। ये कह रहा है एक बालक अपना प्रारंभिक समाजीकरण का पाठ डैश से पाता है। पहला है विद्यालय से, दूसरा है मीडिया से, तीसरा है माता पिता से, चौथा है अखबारों से। तो बताएं क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, माता पिता से। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किस चरण पर बच्चे वस्तुओं को वर्णित करने के लिए संकेतों का इस्तेमाल करने लगते हैं। पहला ऑप्शन है संवेदी गत्यात्मक, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक, चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पूर्व संक्रियात्मक। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं क्या कहलाती हैं। पहला है संचालन, दूसरा है स्कीमा, तीसरा है अनैच्छिक सहज क्रियाएं, चौथा है संप्रत्यय। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, स्कीमा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये कह रहा है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट इन लर्निंग इज डिस्कस्ड बाय। पहला है लॉरेंस कोलबर्ग, दूसरा है ले वाइगोस्की, तीसरा है जीन पियाजे, चौथा है हार्वर्ड गार्डनर। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, अधिगम में संप्रत्यय की चर्चा निम्न में से किसने की है। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ले वाइगोस्की। जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है वो किसने दिया है, ले वाइगोस्की ने दिया है।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7 देखते। चिंतन प्रक्रिया का वर्णन करते हुए लेव वाइगोत्स्की स्पष्ट रूप से डैश की महत्वता पर जोर देते हैं। पहला है संस्कृति, दूसरा है परिपक्वता, तीसरा है नकारात्मक प्रतिपुष्टि, चौथा है पुनर्बलन। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगर संस्कृति जगह पे यहाँ पे भाषा लिखा होता तो भी इसका आंसर हो जाता भाषा, या तो संस्कृति होगा या तो भाषा होगा। कल्चर एंड लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 8 देखते। ये कह रहा है निम्न में से किसने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तार्किकता का वर्णन करने के लिए विकास चरणों का एक क्रम सुझाया था। पहला ऑप्शन है BF स्किनर, दूसरा ऑप्शन है हॉवर्ड गार्डनर, तीसरा है लॉरेंस कोलबर्ग, चौथा है लेव वाइगोत्स्की। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, लॉरेंस कोलबर्ग। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये कथन और कारण वाले। कथन कह रहा है एक अध्यापक को कक्षा में कई प्रकार की अध्यापन अधिगम सामग्री और शैक्षिक संसाधन प्रदान करने चाहिए और विद्यार्थियों को उन्हें जांचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तर्क कह रहा है एक सहायक माहौल में विद्यार्थी ज्ञान निर्माण करने में सक्षम होते हैं। सही विकल्प का चयन चुनिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। कथन भी सही है और कारण भी सही है और ये एक दूसरे की व्याख्या भी करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बुद्धि लब्धि IQ परीक्षणों की आलोचना करने का आधार क्या है। पहला है पक्षपाती मानदंड, दूसरा है गुणात्मक आकलन का प्रयोग, तीसरा है सांस्कृतिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखना, चौथा है बच्चे के सामाजिक परिप्रेक्ष्य को शामिल करना। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पक्षपाती मानदंड। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा पहला है चिंतन में बाधक है, दूसरा चिंतन को सुसाधित करती है, तीसरा चिंतन को सुसाधित करने में कोई भूमिका नहीं निभाती, चौथा भाषा का चिंतन पर बहुत कम प्रभाव है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, चिंतन को सुसाधित करती है। जो लैंग्वेज है वो चिंतन को, अभी मैंने आपको पहले बताया था ना, जहाँ संस्कृति और लैंग्वेज आ जाएगा वो लेव वाइगोत्स्की से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। वैकल्पिक विषयों के चुनाव में लड़कियों के लिए गृह विज्ञान का विषय और लड़कों के लिए शारीरिक शिक्षा के विषय को सीमित कर देने की प्रथा किस पर आधारित है। पहला है जेंडर रूढ़िवादिता, दूसरा समावेशी उपागम, तीसरा है जेंडर समानता, चौथा है खोजी उपागम। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जेंडर रूढ़िवादिता। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कक्षा में विविधता अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में डैश है। पहला है समस्या, दूसरा है संसाधन, तीसरा है रुकावट, चौथा है बाधा। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, संसाधन। जो विविधता होता है ना, जो डाइवर्सिटी होती है, वो संसाधन के रूप में काम करती है, न कि ये तीनों रुकावट, बाधा, समस्या, ऐसा कुछ नहीं करती है। जो विविधता होती है वो संसाधन के रूप में कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्न में से किस प्रकार का मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए अधिगम के रूप में बन जाता है।
ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है सत्र के अंत में अध्यापक द्वारा किया गया मूल्यांकन। ऑप्शन सेकंड कह रहा है सत्र से पहले विशिष्ट शिक्षक द्वारा किया गया मूल्यांकन। थर्ड कह रहा है विद्यार्थियों द्वारा किया गया स्व मूल्यांकन। फोर्थ कह रहा है मानकीकृत परीक्षणों द्वारा किया गया मूल्यांकन। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, विद्यार्थी द्वारा किया गया स्व मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ये कह रहा है, कथन कह रहा है किसी नए संप्रदाय को सीखने के समय अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को सवाल पूछने और अपने संदेहों को स्पष्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तर्क कह रहा है सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में बाधा पैदा करता है। सही विकल्प चुनिए। पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या करता है। दूसरा है ए आर दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता। थर्ड कह रहा है ए सही है लेकिन आर गलत है। फोर्थ कह रहा है ए और आर दोनों गलत है। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट तो सही है पर तर्क कथन सही है पर जो तर्क दे रहा है वो गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ए सही है लेकिन आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ये कह रहा है वंचित समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समायोजन हेतु निम्न में से क्या बाधा बन जाती है। पहला ऑप्शन है सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता पर समारोह। दूसरा ऑप्शन है उनके सामाजिक समूहों से संबंधित प्रेरणा स्रोतों की अभिस्वीकृति। थर्ड कह रहा है विभिन्न प्रथाओं में अंतरों को प्रकाशित करना और उनमें पदानुक्रमता स्थापित करना। फोर्थ कह रहे हैं एक साझी राष्ट्रीय अस्मिता मनोगत करना और समता के भाव को बढ़ावा देना। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, विभिन्न प्रथाओं में अंतरों को प्रकाशित करना और उनमें पदानुक्रमता स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ये कह रहा है अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले पहला है सभी विद्यार्थी अपनी शैक्षिक विशेषताओं में एक जैसे होते हैं। दूसरा कह रहा है विद्यार्थियों को विशिष्ट विद्यालय में पढ़ना चाहिए। तीसरा कह रहा है विद्यार्थी हमेशा अति क्रियाशील होते हैं। चौथा कह रहा है विद्यार्थी अपनी शैक्षिक सामर्थ्य और चुनौतियों में अलग अलग हो सकते हैं। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ये कह रहा है कमतर दृष्टि से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु यह महत्वपूर्ण है कि पहला ऑप्शन है कक्षा में उपयुक्त सहायक उपकरण मौजूद हो। दूसरा ऑप्शन है इन विद्यार्थियों का पृथक्कीकरण किया जाए। थर्ड कह रहा है बोर्ड से काफ़ी दूर उनकी सीट स्थिर कर दी जाए। फोर्थ कह रहा है केवल दृश्य प्रस्तुतिकरण द्वारा ही पाठ पढ़ाया जाए। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कक्षा में उपयुक्त सहायक उपकरण मौजूद हो। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ये कह रहा है अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार ADHD से जूझते विद्यार्थियों के बारे में निम्न में से क्या सही है। पहला है वे
आवेगशीलता के निरंतर स्वरूप दर्शाते। दूसरा है वे काफ़ी देर तक निर्धारित सीट पर बैठ सकते हैं। थर्ड कह रहा है उनमें सभी को सुनने की अति सहनशीलता होती है। फोर्थ कह रहा है वे अपनी क्रियाओं को व्यवस्थित रूप से करते हैं। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वे आवेगशीलता के निरंतर स्वरूप दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ये कह रहा है निम्न में से कौन सी युक्ति प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के एक प्रभावी रणनीति है। पहला है जानकारी को समझने हेतु अतिरिक्त समय देना। दूसरा है बहुत आसान और सरल सवाल पूछना। तीसरा है स्व चयनित उच्च क्रम चिंतन कार्य सौंपना। फोर्थ कह रहा है उनसे सफलता की निम्न उम्मीद रखना। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, स्वचयनित उच्च क्रम चिंतन कार्य सौंपना। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहे हैं गैर जन्मजात अधिगम जैसे कि बांसुरी बजाना, शतरंज खेलना सीखने के लिए पहला ऑप्शन है किसी तरह के बाह्य निर्देशन और आंतरिक अभिप्रेरणा की ज़रूरत है। दूसरा कह रहा है किसी भी तरह के बाह्य निर्देशन या अभिप्रेरणा की ज़रूरत नहीं होती है। थर्ड कह रहा है बाह्य निर्देशन की ज़रूरत होती है लेकिन किसी तरह की अभिप्रेरणा की ज़रूरत नहीं होती है। फोर्थ कह रहा है किसी भी स्रोत से बाह्य निर्देशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, किसी तरह की बाह्य निर्देशन और आंतरिक अभिप्रेरणा की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहे हैं विद्यार्थी सर्वाधिक बेहतर तरीके से किस प्रकार सीखते हैं। पहला है केवल पाठ्य पुस्तकों द्वारा। दूसरा है केवल अध्यापक द्वारा कहे शब्दों को दोहराकर। तीसरा है अपने आस पड़ोस से पारस्परिकता द्वारा। चौथा कह रहा है निष्क्रिय नकल द्वारा। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अपने आस पड़ोस से पारस्परिकता द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं प्रबल रूप से डैल शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के डैश में सहायक है। पहला है बाल केंद्रित सर्जन। दूसरा है अध्यापक केंद्रित सर्जन। तीसरा है बाल केंद्रित केवल पुनरुत्पादन। चौथा है अध्यापक केंद्रित भंजन। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बाल केंद्रित सर्जन। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। ये कह रहा है निम्न में से कौन सा प्रकार विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में संलग्नता में बाधक बन जाता है। पहला है विद्यार्थियों के जीवन से आधारित कार्य देना। दूसरा है विद्यार्थियों की रुचि आधारित कार्य देना। तीसरा है ऐसे कार्य देना जो विद्यार्थियों के लिए बहुत आसान हो। चौथा है ऐसे कार्य देना जो विद्यार्थियों के विचारों को महत्व दे। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ऐसे कार्य देना जो विद्यार्थियों के लिए बहुत आसान हो। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहे हैं अधिगम किस प्रकार का होना चाहिए। पहला है अर्थपूर्ण और संदर्भित। दूसरा है असंदर्भित और अर्थहीन। तीसरा है अर्थपूर्ण और असंदर्भित। चौथा है संदर्भित और अर्थहीन। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अर्थपूर्ण और संदर्भित। क्योंकि हम कुछ भी पढ़ते हैं जब तक उसके अर्थ नहीं समझते हैं तो कोई मतलब ही नहीं बनता है ना पढ़ने का, इसलिए अर्थ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहे हैं हालांकि समस्या समाधान प्रक्रिया में अक्सर हम चरणों
पर फेरबदल करते रहते हैं, फिर भी औसतन रूप से समस्या समाधान प्रक्रिया का पहला चरण डैश होता है। पहला है उपयुक्त हल ढूंढना, दूसरा है समस्या का प्रस्तुतिकरण, तीसरा है समस्या की पहचान, चौथा है अपनाया गया समाधान का मूल्यांकन। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 30, समस्या की पहचान। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। ये कह रहा है औपचारिक शिक्षा में प्रवेश करने से पूर्व ही बच्चे अपने आस पड़ोस के बारे में, जैसे कि उन वस्तुओं और घटनाओं के बारे में जिनसे वे समागम करते हैं, एक संपन्न समझ विकसित कर लेते हैं। एक अध्यापिका को उनकी इस तरह की समझ को पहला है पूरी तरह नकार देना चाहिए, दूसरा है मानकीकृत पाठ्यक्रम से बदल देने का प्रयास करना चाहिए, तीसरा है उनके ज्ञान को अग्रसर करने के लिए महत्वपूर्ण समझना चाहिए, चौथा है अधिगम के लिए दोषपूर्ण और महत्वहीन मानना चाहिए। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उनके ज्ञान को अग्रसर करने के लिए महत्वपूर्ण समझना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहे हैं कथन कह रहे हैं विद्यालयों को अधिगम के संवेगात्मक पहलू को अनदेखा कर देना चाहिए। तर्क कह रहा है संवेग और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है। सही विकल्प चुनिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये क्या कह रहा है, विद्यालयों को अधिगम के संवेगात्मक पहलुओं को अनदेखा कर देना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, संवेग और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है। संवेग और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित है, ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए और आर दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। ये कह रहा है शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को डैश के लिए प्रेरित करना होता है। पहला है प्रतिस्पर्धा, दूसरा है कंठस्थ स्मरण, तीसरा स्वतंत्र चिंतन, चौथा है निष्क्रिय ज्ञान पुनरुत्पादन। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्वतंत्र चिंतन। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहे हैं अधिगम को सुसाधित किस प्रकार किया जा सकता है। पहला है योग्यता के सतत दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर, दूसरा है कार्य के उद्देश्यों को विद्यार्थियों में साझा ना करके, तीसरा है विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर, चौथा है चिंतन परिवर्तन के मौके प्रदान करके। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चिंतन परिवर्तन के मौके प्रदान करके। जिस ऑप्शन में मौका लिखा होगा ना, वो जो ऑप्शन होता है वो पॉजिटिव होता है, ज़्यादा चांसेस होते हैं वही आंसर सही हो। तो आज हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर CDP के 30 क्वेश्चन करे हैं। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, आपकी ये पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।